वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, एक शख्स को लोग टिड्डा कहा करते थे। अपनी बीवी को लेकर मुकामी गांव से निकलकर दूसरे गांव में सेटल हो गया। फैसला किया इस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा, वो कैसे? जवाब दिया, इस गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चुरा कर ले आओ, फिर देखती जाओ। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए हार कमाल महारत से चुराया और लाकर टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानब गांव में हंगामा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल में दरख्तों में लगी आग की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाओ जाकर चौधरी की बहन को बताओ कि मेरा खावंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीजें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और पीर साहब से कहा, जी बताइए हमारा हार कहाँ हो सकता है। टिड्डे ने रातों रात हार चौधरी के घर की छत पर फेंक दिया था। बताया, आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था, जिसने बाद में खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया, जाकर उठा लो वहां से। हार मिलने के बाद इस इब्तदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया। मगर चौधरी जो अंधों में काना राजा था, उसे पीर साहब खटकने लगे। गांव वालों को समझाया कि ये शख्स मुझे फ्रॉड मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी ने पीर साहब को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हुआ। लोगों ने चौधरी को समझाया कि अब बस करो, बुजुर्ग पर शक नहीं किया जाता। चौधरी परेशान हो गया और अहद कर लिया, जो भी हो मैं इस पीर का बंडा फोड़ के ही छोड़ूंगा। आखिर एक दिन चौधरी ने ऐलान किया, कल खुले मैदान तमाम गांव के लोग इकट्ठे होंगे। अगर पीर साहब ने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं सबके सामने उसके हाथ पर बैत हो जाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब लोग पीर समेत मैदान में पहुंच गए। चौधरी घर से निकला तो सोचता रहा हाथ में क्या पकड़ा जाए। अचानक उसकी नजर एक टिड्डे पर पड़ गई। उसने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फदक गया, फिर हाथ बढ़ाया, फिर फदक गया। तीसरी दफा में पकड़ा गया। चौधरी मजमे में पहुंचा और सवाल किया, बताओ मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? इससे पहले कि पीर साहब जवाब देता कि नाज पान मसाला, एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपनी शामत नजर आई। 2 बार तो जैसे तैसे बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन था। लिहाजा मायूसी में आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने आप को कोसते हुए कहा, हाय रे टिड्डे, पहली छलांग में तू बच गया था, दूसरी छलांग में भी बच गया, मगर अब तीसरी दफा तुम गिरफ्त में आ गए। ये सुनते ही चौधरी टिड्डा अल मरूफ पीर साहब के पांव से लिपट गया। दहाड़े मार मार कर माफिया मांगी। कहा, कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि तुम पीर और मुर्शिद हो। जे खुशी हुई पड़ गए तो थले कोई कमेंट भी कर दे जाना, ताकि मैनू भी खुशी होवे।